बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खानमानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंचम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 10 पढ़ेंगे। तो चलिए आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबक नंबर 10, एक पहाड़ और गुलहरी। नज़्म। निसाबी मौजू अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़्म हासिलाते ताल्लुम। इस नज़्म के मुतालिया के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनी हुई चीज़ों की तफहीम करके बताएं, इस्तेहसानी और तनकीदी गुफ्तगू कर सकें, मतन को समझकर मानी अखज़ कर सकें और गैर ज़रूरी तफसील को मिन्हा कर सकें। निसाब के अलावा बच्चों के अखबारी सफ़ात, रसाइल और जराइद के मज़ामीन और कहानियाँ समझकर पढ़ सकें। नज़म या नसर पढ़कर इसके किरदारों के बारे में अपनी राय कायम कर सकें। दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम ख़त लिख सकें। तज़कीर और तानीस को मद्देनज़र रखते हुए गलत फ़िक्रात को दुरुस्त कर सकें। सोचें और बताएं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कोई शेर सुनाएं जो आपको याद हो। क्या आप जानते हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को इनकी खिदमत के सिले में शायर मशरिक़ और मुफ़क्किर पाकिस्तान जैसे खिताबात से याद किया जाता है। हुस्न तरबिया। अजीज़ तुलबा, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बच्चों के लिए लिखी हर नज़म में कोई ना कोई अहम अखलाकी सबक मौजूद है। नज़म एक पहाड़ और गुलहरी भी बच्चों के लिए लिखी गई। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक बहुत मशहूर नज़्म है। इस नज़्म में ये दर्स मौजूद है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई चीज़ बेकार या फजूल पैदा नहीं की, बल्कि हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। कुछ लोगों में ये आदत होती है कि वो ख़ुद को दूसरों से अफजल ख्याल करते हैं। ऐसे लोग एहसास बरतरी का शिकार होते हैं, जो समझते हैं कि दूसरे लोग हकीर हैं, उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। लेकिन ये ख्याल और ये रवैया हरगिज़ दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को बेहतरीन मंसूबाबंदी के तहत बनाया है। इस तरह हर इंसान की ज़िंदगी का मकसद भी कुदरत की तरफ से तयशुदा है। हमें चाहिए कि हर एक की इज्जत करें, ख्वाह वो किसी बहुत बड़े ओहदे पर फाइज कोई शख्स हो या मेहनत मुशक्कत करके रोज़ी कमाने वाला एक आम मजदूर। एक पहाड़ और गुलहरी। नज़्म। खास अल्फाज तलफ़ुज़। गरूर, शऊर, बिसात, नसीब, कुदरत, हिकमत। कोई पहाड़ ये कहता था एक गुलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। ज़रा सी चीज़ है उस पर गरूर क्या कहना, ये अक्ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है ना चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हों यूँ बदतमीज़ बन बैठी। तेरी बसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मीं है पस्त मेरी आन बान के आगे। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। कहा ये सुन के गुलहरी ने, मुंह संभाल ज़रा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। बड़ा जहाँ में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालिया ही ज़रा तोड़ के दिखा मुझको। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। रुकें और बताएं, पहाड़ ने किस चीज़ को अपने आगे पस्त कहा। प्यारे बच्चों, हमने ये पूरी नज़्म पढ़ी है। इस नज़्म में हमने क्या सीखा है? हमने जाना और सीखा
اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز فضول بیکار نہیں بنائی، ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس لیے ہمیں کسی بھی شخص یا چیز کو حقیر اور بیکار نہیں سمجھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے گلہری اور پہاڑ کے درمیان ایک مکالمے کی شکل میں ایک بہت ہی دلچسپ نظم پڑھی ہے۔ اس نظم میں شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی پیدا کی ہے یا بڑی سے بڑی مخلوق پیدا کی ہے۔ یہ پہاڑ، درخت، دریا، جنگلات، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہیں اور یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں کسی مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے اور ہر چیز اپنے مقام میں اور مدارج میں کام کر رہی ہے۔ اس نظم کو بغور پڑھیں، نثر میں تبدیل کریں، مشکل الفاظ کے معنی استاد محترم سے پوچھیں اور پھر مل کر سب بچے اس کو بلند آواز میں پڑھیں۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔